Good morning students, class 11th maths, chapter 1 sets. Example number 7. If a equals to 3, 5, 7, 9, 11 and b equals to 7, 9, 11, 13, set c equals to 11, 13, 15 and d equals to 15 and 17. Find a intersection b union c, second a union d, intersection b union c. फर्स्ट टर्म्स पहले सॉल्व कर लेते हैं. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हम पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. ए क्या है, ए है, सेट ए है 3, 5, 7, 9, 11. इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट है. बी क्या है, 7, 9, 11, 13. यूनियन सी है 11, 13 और 15. ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को. तो ये एज इट इज़ होगा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन. इसमें हमको क्या करना है, इन दोनों सेट्स के बीच में क्या निकालना है, यूनियन. तो यूनियन मतलब कि मिला के लिखना है, तो क्या मिलेगा 7, 9, 11, 13 जो 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम्स लिखना है और 15. ठीक, अब इन दोनों सेट्स के बीच में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है. इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट को लिखना. तो दोनों में कॉमन पॉइंट कौन कौन सा है, दोनों में कॉमन है 7 और 9 और क्या है 11. तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक, सेकंड नेक्स्ट वाला देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ. ए यूनियन डी, एक काम करते हैं पहले लिख ही लेते हैं. ठीक है, ए क्या है 3, 5, 7, 9 और 11. और क्या निकालना है, यूनियन किसके बीच में, डी. तो डी क्या है 15 और 17. फिर इंटरसेक्शन, फिर बी क्या है 7, 9, 11 और 13. फिर यूनियन सी क्या है 11, 13 और 15. क्लियर. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. इन दोनों के बीच का हम यूनियन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यूनियन मतलब कि मिला के लिखना. तो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17. इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन 7, 9, 11, 13 और 15. अब इन दोनों के बीच क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है. दोनों सेट के बीच इंटरसेक्शन. कॉमन पॉइंट क्या क्या है इसमें, दोनों में क्या है 7 है, दोनों में 9 भी है, दोनों में 11 है, दोनों में 15 है. ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर. Example number 8. Which of the following pairs of sets are disjoint? First, 1, 2, 3, 4 and x such that x is a natural numbers and 4 less than or equals to x less than or equals to 6. इसमें करना क्या है कि इन दोनों में से कौन सा पेयर डिसजॉइंट सेट है वो बताना है. तो फर्स्ट पहले देखते हैं. एक सेट तो हमको दिया है, सपोज हम इसको ले लेते हैं ए. सो ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4. इस सेट को हम ले लेते हैं बी. तो इसमें क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर चाहिए. ठीक है, 4 और 5 के बीच का. तो क्या हो जाएगा 4, 5 और 6 होगा. ठीक, उसके बाद ये देखना है कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं. तो यहाँ पे डिसजॉइंट सेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 लाना पड़ता है. ठीक है, डिसजॉइंट सेट मैंने आपको पढ़ाया था. डिसजॉइंट मतलब कि अलग अलग दो सेट है, उन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं निकलना चाहिए. वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है. ठीक है, और उसका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 आना चाहिए. 5 मतलब कि एम्प्टी, कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है. ए क्या है 1, 2, 3 और 4 है. इंटरसेक्शन बी क्या है 4, 5 और 6 है. तो इंटरसेक्शन मतलब कि क्या, कॉमन एलिमेंट. तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या हो गया 4. ये तो गलत हो गया है ना, ये तो डिसजॉइंट नहीं हुआ. क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आना चाहिए था, एम्प्टी आना था, मतलब कि 5 आना था, एक भी एलिमेंट्स नहीं होना था. लेकिन इसमें तो एलिमेंट्स हो गया. तो ये क्या होगा, ये डिसजॉइंट नहीं होगा. ठीक है,
तो लिख लेंगे इसमें ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। सेकेंड वाले में बताना है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब कि 2, 4, 6, 8 ये सब है ना। और इसमें क्या बोला है सेट बी में, इसमें बोला गया है कि ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मतलब कि 3, 1, 3, 5, 7 है ना, 9 ये सब। तो इन दोनों का जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स तो निकलेगा नहीं, तो ये क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 होंगे। ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस बी भले इसको बोला जाता है, लेकिन ये ए डिफरेंस बी रीड किया जाता है। ठीक है, ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, और हमको फाइंड करना है ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए फाइंड करना है। तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में प्रेजेंट ना हो। ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट ना हो, तो क्या होगा इसके लिए, होगा ए के एलिमेंट बी में नहीं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन कौन से होंगे, 3, क्योंकि 3 इसमें नहीं है, 6 और 9 भी इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी 12 है, 15 नहीं है, 15 होगा। ठीक है, 18 होगा, और क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, फिर से बताती हूँ कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो उसको हमको लिखना है। अब हम क्या लिखेंगे, बी डिफरेंस ए निकालेंगे। तो बी डिफरेंस ए मतलब कि बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो, तो बी के ऐसे एलिमेंट लिखना है जो ए में नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा, 4 नहीं है इसमें, 8, फिर 12 है, 12 नहीं होगा, 16 नहीं है तो 16 होगा यहाँ पे, और क्या होगा, 20। ये इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 10, इफ़ ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 4n + 1 n लेस देन आर इक्वल्स टू 5, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, x की वैल्यू दी हुई है 4n + 1, और यहाँ पे ये भी दिया है कि n जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, मतलब कि इक्वल भी है, मतलब कि n इक्वल्स टू 5। ठीक है, और क्या लिखा है कि n बिलोंग कर रहा है किसको, n को। अब सेट बनाना है इसका, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे n इक्वल टू 5 दिया, मतलब कि n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक रखेंगे। ठीक है, तो सेट हम निकाल लेते हैं पहले। इसमें n की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रख रहे हैं। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं n लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये हम रखेंगे इसमें। तो a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, n के प्लेस पे क्या रखते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 4 1 ज़ा 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। n की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9। फिर 3 रखेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13। ठीक है, फिर 4 रखेंगे इसमें तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 और 1 17। अब 5 रखेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21। तो इससे हमको क्या मिल गया, सेट ए मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, सेट बी निकाल लेते हैं। सेट बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n, n लेस देन इक्वल्स टू 8, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब कि n इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 8, मतलब कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा n लेस देन इक्वल्स टू 8, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे b में। तो b इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x n के प्लेस पे 1 रखते जाएंगे। यहाँ पे तो 1 रखें तो 3 मिला, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 4 रखेंगे तो 12,
5 रखेंगे, 5 3 ज़ा 15, फिर 6 रखेंगे तो 6 3 ज़ा 18, और 7 रखेंगे तो 21, और 8 रखेंगे तो 24। तो इससे हमारा क्या निकल गया, सेट बी। ठीक है, अब हमको ये जो वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, वो कर सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, पहले तो ये पूरे वैल्यूज़ को, पूरे सेट्स को लिख लेंगे, फिर ए डिफरेंस बी ब्रैकेट पर सॉल्व कर लेंगे। ए डिफरेंस बी मतलब कि इस सेट के एलिमेंट्स जो है वो इस सेट में ना हो वैसे एलिमेंट को लिखना है। तो कौन कौन से सोचेंगे, 5, 13 और 17। मैंने आपको बताया कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद ये जो सेट है उसका और इन दोनों सेट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो इस सेट के एलिमेंट्स इसमें ना हो उसको हमको लिखना है। तो ये हो जाएगा 9 और 21, दिस इज़ आंसर। सेकेंड वाला आप देख रहे हैं, आप पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, और जो दोनों का जो सेट मिलेगा उसका हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये आप सॉल्व कर लेंगे खुद।